का संविधान चल रहा है और जापान के संविधान में विद्यार्थियों आपको पता है कि डाइट के बारे में बता रहे हैं। डाइट का मतलब संसद के बारे में बता रहे हैं। तो जापान का संविधान जिसमें आपको डाइट को जानना है, संसद को जानना है। वैसे इसमें बताया भी है पहली वीडियो में कि जो डाइट के दो सदन हैं, एक का नाम तो है सभासद सदन या पार्षद सभा, जो कि उच्च सदन है, उच्च सदन सेकंड पार्ट है। और पहला जो सदन है, निम्न सदन है, उसका नाम है प्रतिनिधि सभा। इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं। इसमें दो पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जगह पर उपाध्यक्ष काम करता है। अध्यक्ष के कार्य आपको पता है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष के अपने देश में कार्य होते हैं, वही कार्य वहां अध्यक्ष के माने गए हैं। अध्यक्ष का काम, सीधा सा काम, पहला काम अध्यक्षता करना होता है। वह प्रतिनिधि सदन जो होता है उसकी अध्यक्षता करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। अगला काम होता है कि वे सदस्यों को बोलने का अधिकार देता है, अनुमति देता है और सदस्यों के बोलने का क्रम निर्धारित करता है। और अगला काम उसका ये है कि सदस्यों के लिए बोलने के लिए क्रम भी निर्धारित करता है कि कौन सा कब क्रम भी तय करता है, कब बोलेगा। ये क्रम भी तय करने का काम अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष का देखो एक महत्वपूर्ण जो काम है वो है अपनी निर्णायक वोट देना। निर्णायक वोट से मतलब ये है कि किसी विषय पर विद्यार्थियों वोट बराबर आ गई, सदन में कोई विधेयक लाया गया, विधेयक में वोट पक्ष में और विपक्ष में बराबर बराबर हो गई, तो ऐसी स्थिति में विधेयक का निर्णय कैसे हो, वो निर्णय होता है विद्यार्थियों किससे, निर्णायक वोट से होता है कि अध्यक्ष अपनी वोट किसको देता है। पक्ष में देगा तो विधेयक पारित होगा और विपक्ष में देगा तो विधेयक पारित नहीं होगा। तो ये एक निर्णायक वोट देता है। ये अध्यक्ष का एक विशेष अधिकार होता है। अध्यक्ष का और भी काम होता है। अध्यक्ष एक तरीका से सदस्यों के लिए वोट बोलने की भी अनुमति देता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है। और इसके लिए क्या है कि वो पूरी तरीका से जिम्मेदार है कि सदन में व्यवस्था अच्छी तरीका से बने, सदन शांतिपूर्वक चले। ये काम अध्यक्ष का होता है। तो अध्यक्ष सदन का प्रतिनिधि होता है, एक तरीका से मुखिया होता है अध्यक्ष। उसका काम शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है। और उपाध्यक्ष जो उसकी अनुपस्थिति में काम करता है, अध्यक्ष नहीं है तो ये सारे कार्य जो अभी आपको बताए वो किसके हैं, उपाध्यक्ष के हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो पदाधिकारी होते हैं जो कि सदस्यों में से बनते हैं। प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से इनका चयन होता है। अब बात करें कि इसकी गणपूर्ति आपको पहले बताई 1/3 है, दोनों की बराबर है। देखो चाहे वो संसद के उच्च सदन की बैठक हो चाहे निम्न सदन की बैठक हो, वो बैठक तब तक नहीं हो सकती है जब तक उसमें 1/3 सदस्य उपस्थित नहीं हो जाते हैं। ये कोरम होता है, ये गणपूर्ति होती है, ये जरूरी होती है। इसके अभाव में बैठक नहीं होती है। दूसरा जो सदन है वो उच्च सदन है। इसकी हम सदस्य संख्या की बात करें तो इसकी सदस्य संख्या 250 है। कितनी है विद्यार्थी, 250 है। अब इसमें जो 150 सदस्य है ना, वो तो क्या है कि भौगोलिक आधार पर उनको विभाजित कर रखा है। पूरे देश को 150 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट रखा है। ये उन क्षेत्रों में बांट रखा है जो 46 वहां निर्वाचन क्षेत्र है। एक तरीका से 150 ये जो व्यक्ति है, प्रतिनिधि हैं, भौगोलिक आधार पर उन 46 जिला निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अपने देश में एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां से एक प्रतिनिधि चुनता है। ऐसे 542 लोकसभा क्षेत्र हैं, उसमें पूरे देश को बांट रखा है। ऐसे ही वहां पूरे देश को कितने क्षेत्रों में बांट रखा है, 46 तो निर्वाचन क्षेत्रों में बांट रखा है। लेकिन वहां उन 46 से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, 150 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 46 क्षेत्रों से कितने चुने जाते हैं, 150 प्रतिनिधि भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं। छोटा है वहां से कम, बड़ा क्षेत्र है तो वहां से ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसीलिए तो क्या है 46 से 150 चुने जा रहे हैं। ठीक है, एक से एक नहीं चुना जाता है, कहीं से कम और कहीं से ज्यादा। इस तरीका से 150 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। रहे 100 प्रतिनिधि, ये पूरे राष्ट्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे राष्ट्र से इनको चुना जाता है। इनके लिए क्षेत्रीय निर्वाचन नहीं होता है।
इनके लिए पूरे देश के प्रतिनिधि ही वोट डालते हैं, पूरे देश के प्रतिनिधि इनके लिए वोट डालते हैं, पूरे देश के उम्मीदवार वोटर जो है वो वोट डालते हैं। कहने का मतलब ये है, ये 100 प्रतिनिधि पूरे देश के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये 150 प्रतिनिधि करते हैं कौन से, उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जिस क्षेत्र से उनका चुनाव होता है। नहीं समझे, सीधी सी बात है। 100 तो पूरे देश का करते हैं, 150 क्षेत्रों का करते हैं, जिलों का करते हैं, किसी जिले से कम किसी जिले से ज्यादा, ऐसे 46 जिले हैं और 150 प्रतिनिधि वहां से चुने जाते हैं। ठीक है। अब जब ये दो तरीका के वहां प्रतिनिधि हैं तो जनता को वोट भी दो तरीका के हैं, दो वोट डालने होते हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधि चुनेंगे, वो 100 प्रतिनिधियों का जब चयन करेंगे तो उनके लिए वोट डालेगा वो। ठीक है, 100 प्रतिनिधि के लिए वोट डालेगा, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो 100 व्यक्ति जो खड़े हुए होते हैं तो उनके लिए वोट डालता है। और एक डालता है किसके लिए, अपने क्षेत्र विशेष के लिए। तो ये दो तरीका के वोट उनको प्रत्येक मतदाता को मिलते हैं। 30 वर्ष की आयु है, 30 वर्ष का व्यक्ति यहाँ इस सभासद सदन के लिए चुनाव लड़ सकता है। यहाँ 25 वर्ष थी आपको पहले बताई, यहाँ 30 वर्ष है। और इसका कार्यकाल आपको पता है 6 वर्ष का, 6 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन ये 6 वर्ष का कार्यकाल स्थायी कार्यकाल है, ये कभी भंग नहीं होती है। इसके ये मानो आधे सदस्य क्या है कि 3 साल में हट जाते हैं, जितने हटते हैं उतने और चुन लिए चाहते हैं। ये तरीका है वहां पर। तो ये तरीका किसका रहा है, ये तरीका सभासद सदन का है, पार्षद सभा का है जो दूसरा सदन है। और इसमें भी पदाधिकारी होते हैं। कौन होते हैं, पदाधिकारी, जिनको यहाँ अध्यक्ष नहीं कहते हैं, उपाध्यक्ष नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं सभापति और उपसभापति। ठीक है, सभापति का काम सीधा सा है, जो काम यहाँ अध्यक्ष का है वो यहाँ किसका है, सभापति का है। जो काम अध्यक्ष एक तरीका से सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, क्रम निर्धारित करना, एक तरीका से अपना निर्णायक वोट देना, ये सब काम एक तरीका से किसके होते हैं, अध्यक्ष के होते हैं। वो सब काम यहाँ किसके हैं, सभापति के होते हैं। और ये एक तरीका से पद नाम अलग है यहाँ पर, बाकी कार्य की दृष्टि से दोनों के कार्य यहाँ अंतर यह है कि ये प्रतिनिधि सभा में ये सब काम करता है, ये सभापति जो है ये सभासद सदन में ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये गठन हुआ यहाँ पर, छात्र संख्या हो गई, योग्यता हो गई। योग्यता तो दोनों की समान सी है, बस आयु का अंतर है। यहाँ 25 वर्ष है, इसके लिए 30 वर्ष है। बाकी वो ये पागल नहीं हो, कोड़ी नहीं हो, दिवालिया नहीं हो और लाभ के पद पर नहीं हो एक तरीका से, और एक तरीका से जापान का नागरिक होना चाहिए वो एक तरीका से। ये सारी योग्यता है वहां पर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डाइट है वो कौन कौन से काम करती है। डाइट का मतलब संसद और संसद का मतलब कानून बनाने वाली संस्था। तो इसका काम कानून बनाना है, तो वो कौन कौन से कानून इसको बनाने होते हैं, बहुत सारे कानून हैं जो इसको बनाने होते हैं, कार्य हैं जो इसको करने होते हैं। तो पहला काम है विधायी शक्ति यानी कानून निर्माण का कार्य। कानून निर्माण के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपको जाननी है कि कानून जब बनते हैं तो विधेयक जो होता है यानी प्रस्ताव जो होता है वो किसी भी सदन में ला सकते हैं, पहले प्रतिनिधि सभा में भी ला सकते हैं और पहले सभासद सदन में भी लाया जा सकता है। जब मान के चले कोई विधेयक सभासद सदन में लाया गया और प्रतिनिधि सभा ने उसको क्या है कि अस्वीकार कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो विधेयक कानून नहीं बन पाता है, क्योंकि वहां क्या है कि संयुक्त समिति की कोई व्यवस्था नहीं है। अब क्या होता है कि कोई विधेयक मान के चले प्रतिनिधि सभा में विधेयक को रखा, प्रतिनिधि सभा से पारित होकर के वो सभासद सदन में जाता है और सभासद सदन उस पर 2 माह विचार करती है, 2 माह तक विचार करती है। 2 माह में मान के चले कोई साधारण विधेयक है और 2 माह में उसने विचार समय बीत गया, 2 माह तक उसको विधेयक को नहीं लौटाया, तो ऐसी स्थिति में निर्णय कैसे हो, निर्णय करने के लिए क्या होता है, ये मान के चले उसको अस्वीकार कर देती है। 2 महीने के अंदर अस्वीकार कर दिया तो क्या होगा, विधेयक के लिए फिर एक संयुक्त समिति बनती है। संयुक्त समिति में क्या है कि दोनों के सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि सभा के भी और सभासद सदन के भी होते हैं। वो दोनों के सदन यहाँ होते हैं, इकट्ठे होते हैं। वो फिर क्या है कि विधेयक पर विचार करते हैं।
यदि संयुक्त समिति में कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो फिर क्या होता है? मान के चलो संयुक्त समिति बनाई, निर्णय नहीं हुआ, तो फिर क्या करते हैं? प्रतिनिधि सभा, मान के चलो 2/3 बहुमत से विधेयक को, यदि मान के चलो संयुक्त समिति में निर्णय हो गया तो फिर विधेयक पारित हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन संयुक्त समिति में निर्णय नहीं होता है तो फिर क्या होता है? तो फिर ये होता है कि प्रतिनिधि सभा मान के चले 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित कर देती है, तो फिर विधेयक पारित मान लिया जाता है, चाहे उसमें फिर सभासद सदन सहमत हो या नहीं हो। तो यहाँ कौन सी बात सामने आई विद्यार्थियों कि सभासद जो सदन है वो एक देरी करने वाला सदन है, रोक करने वाला सदन है, और किसी साधारण विधेयक को ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रोक सकता है? 2 माह रोक सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। और क्योंकि उसके पास एक तरीका से रोक लगाने की शक्ति हो गई, परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है, एक तरीका से परिवर्तनकारी सदन नहीं है वो, एक तरीका से कैसा सदन है? रोक लगाने वाला सदन है। तो यहाँ इसकी जो शक्ति है वो कम है, कहने का मतलब ये है यहाँ शक्ति ज्यादा किसकी है? प्रतिनिधि सभा की है, सभासद सदन की शक्ति बहुत कम है। और भी हम बात करेंगे जब वित्तीय विधेयक के बारे में और संविधान संशोधन के मामले में, और भी कुछ शक्ति हैं जिनको अब हम आगे की कल की वीडियो में देखेंगे कि और भी कौन कौन से कार्य इस जापान की डाइट को करने होते हैं। ये तो साधारण विधेयक की बात हो गई, विधायी कार्य की बात हो गई, कानून बनाने की बात हो गई। तो यहाँ एक बार और सुन लें कि साधारण विधेयक को किसी भी सदन में रख सकते हैं, सहमति दोनों की ली जाएगी। और मान के चलें एक बार जब विधेयक प्रतिनिधि सभा में रखा और यहाँ विधेयक पारित होकर के जब सभासद सदन में जाएगा तो यहाँ वह विधेयक को क्या है कि 2 माह तक विचार कर सकती है। 2 माह में उसको लौटा दिया या कोई निर्णय नहीं हुआ तो फिर क्या करते हैं? संयुक्त समिति बनती है, संयुक्त समिति में भी निर्णय नहीं होता है तो प्रतिनिधि सभा फिर 2/3 बहुमत से मान के चलन विधेयक को पारित कर देती है, तो विधेयक पारित हो जाता है। सम्राट के पास भेज देते हैं, जापान के सम्राट के पास, और जापान का सम्राट आपको पता है नाम मात्र का है, वो विधेयक को स्वीकृत कर देता है। ये प्रक्रिया है वहां पर कानून निर्माण। तो यहाँ अब और भी कुछ शक्ति है जो कल की वीडियो में देखेंगे आप, ठीक है।